हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 9। लक्ष्या ने गांव को विषगाती और अग्निवेता के चक्रव्यूह से बचा तो लिया, लेकिन अब असली चुनौती सामने है, अघोर के अंधकार का प्रलय को रोकना। सिया की आत्मा लक्ष्या को आगाह करती है, यह तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। तुम्हें सिर्फ दिव्या अस्त्रा पर नहीं, अपने अंदर की शक्ति पर भी भरोसा करना होगा। गांव के लोग अब लक्ष्या के साथी बनने के लिए तैयार हैं। वो उसके साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, नए हथियार बनाते हैं और अपने मनोबल को मजबूत करते हैं। लक्ष्या लोगों को लड़ने की कला सिखाता है और उनका नेतृत्व करता है। रात के समय सिया की आत्मा लक्ष्या के सामने प्रकट होती है और एक गुप्त संदेश देती है। अघोर को हराने के लिए सिर्फ दिव्या अस्त्रा काफी नहीं होगा। तुम्हें उसके गुप्त मंदिर में उसकी शक्ति का स्रोत खत्म करना होगा। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है, तुम्हें एक प्राचीन रिद्ध से गुजारना होगा। सिया के संदेश से लक्ष्या को पता चलता है कि मंदिर में एक शक्ति चक्रा है, जिसे तोड़ना उसका अंतिम लक्ष्य होगा। लेकिन उस रास्ते में उसका सामना और भी प्राचीन और शक्तिशाली दुश्मनों से होगा। लक्ष्या गांव के लोगों के साथ युद्ध की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी अघोर का सबसे विश्वसनीय सेनापति रुद्रावेता गांव पर हमला कर देता है। रुद्रावेता अपनी शक्ति से पूरे गांव को एक अंधकार के जाल में लपेट लेता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, लक्ष्या को तोड़ देना और गांव को विनाश करना। लक्ष्या और रुद्रावेता के बीच एक प्रचंड युद्ध होता है। रुद्रावेता के प्रहार इतने बलशाली होते हैं कि लक्ष्या का दिव्या अस्त्र भी असर नहीं करता, लेकिन सिया की आवाज उसका हौसला बनाए रखती है। अपने दिल की रोशनी को जगाओ, तभी तुम रुद्रावेता को हरा सकते हो। लक्ष्या अपने मनोबल और गांव वालों के सहयोग से रुद्रावेता के जाल को तोड़ता है और उसका अंत कर देता है। रुद्रावेता को हराकर लक्ष्या अब गुप्त मंदिर की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। सिया उसका मार्गदर्शन करती है, लेकिन रास्ता अंधकार से भरा है। मंदिर के करीब पहुंचते ही लक्ष्या को एक प्राचीन रिद्ध का सामना करना पड़ता है, जो उसके सबसे बड़े डर और संशय को सामने लाता है। लक्ष्या रिद्ध को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर उसका विश्वास और हिम्मत की परीक्षा होती है। सिया का संदेश उसके मन को शांत करता है। यह रिद्ध तुम्हारे विचारों को शुद्ध करने और तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाने के लिए है। अपने अस्तित्व पर भरोसा रखो। मंदिर के अंदर लक्ष्या का सामना अघोर के आंतरिक चक्रव्यूह से होता है, जो प्राचीन मंत्रों और शक्तियों से भरा है। हर कदम एक नए रहस्य और मौत की ओर ले जाता है। लक्ष्या दिव्या अस्त्र और क्रिस्टल की रोशनी के साथ इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करता है। सिया की आवाज उसका मार्गदर्शन करती है, ये सफर तुम्हें एक नई रोशनी तक ले जाएगा। अपने विश्वास और हिम्मत से इस चक्रव्यूह का सामना करो। लक्ष्या और सिया के संदेश से प्रेरित गांव वाले अब उसके साथ हैं, लेकिन गुप्त मंदिर का रास्ता आसान नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन मंत्र लिखा होता है, सिर्फ वही जो अपने अस्तित्व की रोशनी को समझेगा इस अंधकार के मंदिर में प्रवेश करेगा। लक्ष्या दिव्या अस्त्र को मंदिर के दरवाजे पर रखता है। एक तीक्ष्ण रोशनी फैलती है और मंदिर का प्रवेश द्वार खुल जाता है। सिया की आवाज गूंजती है, तुम अब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हो। अंदर हर कदम एक नए रहस्य का सामना करेगा। मंदिर के अंदर लक्ष्या को 3 अलग अलग द्वार दिखाई देते हैं, हर एक पर एक अलग प्राचीन चिन्ह बना होता है। 1 अग्नि द्वार, जहां भयानक आग का चक्रव्यूह है। 2 जल द्वार, जहां मौत की गहरी दरिया है। 3 वायु द्वार, जहां तीक्ष्ण हवा का तूफान है। सिया के संदेश के अनुसार शक्ति चक्र इन तीनों द्वारों के बीच छुपा है। लक्ष्या को अपने मनोबल और दिव्या अस्त्र की शक्ति का उपयोग करके इन द्वारों को पार करना होगा। लक्ष्या सबसे पहले अग्नि द्वार का सामना करता है। मंदिर के इस हिस्सों में हर जगह आग के घेरे और प्राचीन रक्षक हैं, जो लक्ष्या को रोकने की कोशिश करते हैं। दिव्या अस्त्र की रोशनी लक्ष्या का रास्ता बनाती है और एक तीक्ष्ण प्रहार के साथ वो आग के चक्रव्यूह को तोड़ता है। अग्नि द्वार पार करने के बाद लक्ष्या जल द्वार पर पहुंचता है। यहाँ एक गहरी दरिया है, जिसमें एक प्राचीन प्राणी जलरक्षक रहता है। जलरक्षक एक शब्बड़ राक्षस है, जो किसी भी प्राणी को जिंदा दरिया के पार नहीं जाने देता।
लक्ष्य अपने शास्त्र और बुद्धि से इस दरिया को पार करने की कोशिश करता है। एक भयंकर युद्ध के बाद जलरक्षक हार मान लेता है और लक्ष्य को आगे बढ़ने देता है। जाल द्वार पार करते ही लक्ष्य वायु द्वार पर आता है, जहां एक तीक्ष्ण तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। तूफान के बीच एक और रक्षक तूफानवीर लक्ष्य को रोकने के लिए प्रकट होता है। तूफानवीर की गति और शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि लक्ष्य को अपना समय और दिव्या अस्त्र की शक्ति का सही उपयोग करना पड़ता है। एक कठिन युद्ध के बाद लक्ष्य इस द्वार को भी पार कर लेता है। तीनों द्वार पार करने के बाद लक्ष्य शक्ति चक्र के सामने पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा होता है। शक्ति चक्र को तोड़ने के लिए लक्ष्य को अपने आंतरिक बल और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। सिया की आवाज उसका हौसला बनाती है। ये चक्र सिर्फ तुम्हारे अंदर की रोशनी से टूटेगा। अपने दिल की शुद्धता और लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। लक्ष्य अपने दिव्या अस्त्र को चक्र की ओर बढ़ाता है। एक प्रचंड रोशनी फैलती है और मंदिर का पूरा अंधकार समाप्त होने लगता है। लेकिन तभी अघोर की आवाज गूंजती है। तुमने शक्ति चक्र को तोड़कर मेरी शक्ति का एक हिस्सा कम किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें मुझे समाप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्य का अघोर से अंतिम सामना, सिया का रहस्य खुलासा और अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने का अंतिम युद्ध।